जश्न अदब साहित्य उत्सव का शास्त्रीय गायक पद्मभूषण पंडित साजन मिश्र और जस्टिस AR मसूदी ने समापन किया। जश्न अदब कारवा के दूसरे दिन का आगाज बेतबाजी से हुआ और स्वामी मानस दास ने सूफी गायन और देश के महत्वपूर्ण रचनाकारों ने शेर और शायरी से समा बांधा। इसके अलावा सिनेमा और OTT के लिए अवसर और सीमाएं पर अभिनेता अमित सियाल और फैसल मलिक जैसी नामचीन हस्तियों ने चर्चा की। कार्यक्रम का समापन शास्त्रीय गायन सुर संध्या में पद्मभूषण पंडित साजन मिश्र की गायकी से हुआ। जश्न अदब का कारवा के समापन में जस्टिस AR मसूदी ने इस सांस्कृतिक पहल की सराहना की है। वहीं कार्यक्रम के अध्यक्ष नवनीत सोनी ने सभी का धन्यवाद दिया। दर्शन लखनऊ की फजा कुछ इस तरह बदल चुकी है कि एक आदमी जो कुंवर रंजीत सिंह चौहान अपने आप को कहता है और सदियों से एक शमशीर के हुनर से जो दुनिया को डराता था, वो आज कलम की गिरफ्त में आ चुका है और आपसे कलम के जरिए से बात कर रहा है। ये जो मुहिम है जश्न अदब की 13 साल हो गए जब रंजीत ने अपना अच्छा खासा करियर छोड़ के और जश्न अदब की स्थापना की थी। हमारी कोशिश ये है कि अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, हमारी सभ्यता, इसको हम आने वाली जनरेशन तक पहुंचाएं ताकि हमारी जड़ें मजबूत रहें और जो चीज हमको हमारे पुरखों से विरासत में मिली है उसको हम वसीयत में अपनी नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर करें। कल्चरल का कारवां जिसका कार्यक्रम पिछले 2 दिन से लखनऊ में हो रहा है, आज दूसरा दिन है इस कारवां का। इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए कुंवर रंजीत सिंह लगातार प्रयासरत हैं और यह कारवां पिछले 13 साल से चल रहा है और अभी तक इन्होंने करीब 12 स्टेटों में इस कारवां को आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही जो पीढ़ी है जो बहुत सारी नई चीज़ों को आगे बढ़ा सकती है, जो अपने इस कल्चर से कहीं न कहीं भटकी हुई है, को आगे लाने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें पूरा प्रयास है कि लोगों को इसमें जागरूक किया जाए, लोग अपने कल्चर को अडॉप्ट करें। हमारे साथ इस समय कुंवर रंजीत सिंह हैं जो इसके हैं और इस कारवां को पूरी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। ये किस तरह से कारवां आगे बढ़ रहा है और इसमें किस तरह से कार्यक्रम बना रहे हैं? दरअसल ये स्टेट वाइज हम जा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, यूथ को अपने साथ ले आ रहे हैं। आपने देखा कि 2 दिन में जैसे यहाँ अभी लखनऊ में जिस तरह की भीड़ उमड़ती रही, तो ये मुमकिन है कि लोग प्यासे तो हैं, मैंने देखा कि लोगों में प्यास तो है। अगर अच्छी चीज़ें उनको दी जाएं तो लोग उत्साहित होते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें पहुंचाई नहीं जा रही हैं। तो हमारे अब हम स्टेट टू स्टेट जा रहे हैं, वहाँ रहे हैं, उनके कल्चर में अपने आप शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान इसी का नाम है। हिंदुस्तानी कल्चर जो हमने शुरू किया ये 12-13 साल पहले तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ करता, वहाँ से हमने सोचा कि वहाँ कुछ और हिंदुस्तानियत इसमें हमारे प्रोग्राम में होनी चाहिए।
तो हमने एक स्टेज बनाया जिसमें भी मौका दिया जाए, क्योंकि यूथ सबसे ज़्यादा जो है उस पर रोशनी है। हमारा मुल्क भी अभी तक देखिए कहा जाता है 70% यूथ है, और जिस मुल्क का 70% यूथ अगर अपने रूट से जुड़ जाएगा, अपने कल्चरल रूट से जुड़ेगा, सकाफती दुनिया से, तो जाहिर है कि उस मुल्क की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। ये दूसरा दिन है आज, आप दूसरे दिन में क्या लखनऊ में किस तरह का बदलाव देख रहे हैं? लोगों को जो एक्सपेक्टेशन है, जो लोग आ रहे हैं, और आपने उस कारवां में अलग अलग कार्यक्रम रखा है, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको, किस तरह का? रिस्पांस का आलम तो ये है कि कहीं भी जो है कोई भी सीट खाली नहीं है, लोग खड़े होकर के देख रहे हैं, भरा हुआ है। और जाहिर है लखनऊ में हलचल है इसको लेकर, क्योंकि अभी तक लोग इलेक्शन चल रहा था तो लोग उधर उस मोड में थे। अब लोगों को वापस लाना ज़रूरी हो गया था कि अपने उसमें आ जाइए, तो वो लखनऊ से बेहतर जगह नहीं हो सकती थी। तो हमने कोशिश की कि यहीं से शुरुआत की जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए। OTT, फिल्म जगत और बहुत सारी चीज़ें हैं, और थिएटर, इन सब का कॉम्बिनेशन और कल्चर को जोड़ने के लिए जिस तरह से काम आप कर रहे हैं, इसको लेकर के युवाओं को या इससे जुड़े लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि अपनी अपनी रूट्स को पहचानें, अपने अंदर झांकें और देखें कि उनके अंदर कितनी रोशनी है। जल्दबाजी ना करें। OTT भी उसी का हिस्सा है, सिनेमा भी उसी थिएटर उसका हिस्सा है जहां गज़लें हैं। मैंने कल भी आपसे बात की थी कि अगर कोई चीज़ है जैसे शायरी है तो शायरी संगीत है। अगर कोई किसी से पूछे कि शायरी की डेफिनेशन बताइए तो कहेगा संगीत। संगीत की डेफिनेशन क्या है? संगीत की डेफिनेशन जो है डांस है, रक्स क्या है? रक्स वहशा मतलब सूफियाना एक वो है। तो जब आदमी अपने मगन हो जाता है तो यही सब चीज़ें हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सिनेमा और थिएटर भी उसी का हिस्सा है। सामाजिक आईना तो साहित्यकार और सिनेमा भी दिखा रहा है ना आपको। अब वो दूसरी बात है कि कैसे दिखा रहा है। तो कोशिश यही है कि अपने अंदर देखें, अच्छा काम करें। थिएटर में बहुत सारी जगह देखिए, थिएटर पर कुछ चर्चाएँ हो रही हैं। पीयूष मिश्रा हैं, अमित सियाल हैं, फैजल मलिक हैं, मनोहर सिंह चड्ढा हैं और भी दीगर लोग हैं। तो सब लोग होकर रहे हैं। कुल मिलाकर युवा पीढ़ी अगर अपने कल्चर से जुड़ती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जोड़ कर रखती है, उससे खुद अपना परिवार, समाज और देश का पूरी तरह से विकास होगा और उसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक रहेंगी, जिसके लिए कुंवर रंजीत सिंह लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं और आगे युवाओं को जोड़ने के लिए नई नई चीज़ें जोड़ रहे हैं, जिससे कि लोग इससे जुड़े और अपने आप को कल्चर से जोड़ने का प्रयास करें। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफ़ा के साथ पवन सिंह, स्वराज एक्सप्रेस, लखनऊ।